आपने राम मंदिर की तैयारियों से जुड़ी खबरें, तस्वीरें देखी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि अब तक कई विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है, क्योंकि 22 जनवरी के लिए चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। इसीलिए निमंत्रण पत्र भी चुनिंदा लोगों को ही भेजा गया है। ये निमंत्रण पत्र बेहद खास है। इसमें परंपरा, इतिहास और नवीनता की त्रिवेणी है। आज पहली बार देखिए श्री राम का निमंत्रण। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। पहली बार देखिए राम मंदिर का निमंत्रण पत्र। ये है श्री राम मंदिर के शुभारंभ का निमंत्रण पत्र। 22 जनवरी को जिन विशिष्ट अतिथियों को अयोध्या आने का न्योता मिला है, उनके पास पहुंचा है ये निमंत्रण। आज आप भी देखिए श्री राम का निमंत्रण। निमंत्रण के पहले पन्ने में भव्य राम मंदिर की सुनहरी तस्वीर उकेरी गई है। इसी तस्वीर के नीचे लिखा है श्री राम धाम अयोध्या। निमंत्रण पत्र का पहला पन्ना पलटने पर आपको श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। ये तस्वीर 5 से 6 साल के बालक की है, जिसके एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में तीर है। इसमें प्रभु राम कमल आसन पर खड़े हुए दिख रहे हैं। ये राम की तस्वीर प्रतीकात्मक है, लेकिन कुछ इसी तरह बाल रूप में रामलला गर्भगृह में 22 जनवरी से दर्शन देंगे। इसके दूसरे पन्ने में 22 जनवरी के कार्यक्रम का विवरण है। ये निमंत्रण 3 हिस्सों में है। एक हिस्से में 22 जनवरी के कार्यक्रम और श्री राम मंदिर के संघर्ष की कहानी है। निमंत्रण पत्र के दूसरे हिस्से में 22 जनवरी के शुभारंभ समारोह के विशिष्ट अतिथियों का जिक्र है, जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। विशिष्ट अतिथियों में दूसरा नाम संघ प्रमुख मोहन भागवत का है। इसके अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। निमंत्रण के तीसरे हिस्से में उन महापुरुषों का जिक्र है, जिनकी वजह से आज राम मंदिर साकार रूप ले रहा है। इनमें पहला नाम देवराहा बाबा का है। देवराहा बाबा ने किस तरह से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भूमिका निभाई है, इसका जिक्र निमंत्रण पत्र में दी गई पुस्तिका में है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में देवराहा बाबा की भूमिका को ट्रस्ट ने प्रमुखता से जगह दी है। देवराहा बाबा ने कहा था कि उनकी सहमति से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा है। जिन लोगों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण दिया जा रहा है, उन्हें कुछ इस तरह का कार्ड भेजा जा रहा है। ट्रस्ट के लोग जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। और ये जो आप कार्ड देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इस पर एक राम मंदिर का मॉडल बनाया गया है और साथ ही राम मंदिर के मॉडल के साथ बाल रूप प्रभु राम का दिखाया गया है, राम मंदिर दिखाया गया है। और इसमें बाल रूप के साथ साथ ये बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त है 12:20 पर, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसमें यह भी लिखा है कि जो पूरा एक संघर्ष रहा है, कैसे 1528 से लेकर अलग अलग समय तक अयोध्या के आसपास के लोगों ने संघर्ष किया राम मंदिर को बचाने के लिए, उस संघर्ष की जानकारी दी गई है। देवराहा बाबा के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, राजमाता विजय राजे सिंधिया, संघ के पूर्व प्रमुख रज्जू भैया समेत कई विभूतियों का जिक्र है। इस निमंत्रण पत्र में संस्कृति, इतिहास, परंपरा और आधुनिकता की झलक दिख रही है। निमंत्रण पत्र में QR कोड लगा है। QR कोड स्कैन करने के बाद श्री राम जन्मभूमि पर अतिथियों को प्रवेश मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर से 7000 अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजा है। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता पूर्वक सुरक्षा के सभी कदमों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की श्रेष्ठ और उच्चतम व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देशित किया है। उसी के अनुपालन के लिए ट्रस्ट के साथ
प्रशासन का कोऑर्डिनेशन अच्छा बने और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनी है 22 तारीख के आने वाले अतिथियों के संबंध में उसकी जानकारी दिया। इस निमंत्रण पत्र से वो ही लोग 22 जनवरी को अयोध्या जा पाएंगे जिन्हें निमंत्रण पत्र मिलेगा। जो राम भक्त अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो अपने अपने जिलों में ही श्री राम मंदिर का शुभारंभ देखेंगे। श्री राम मंदिर के शुभारंभ का उत्साह पूरे देश में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो एक भक्त ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राम भक्तों को मुफ्त में अगरबत्ती देने का ऐलान कर दिया है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। हमारा काम पूजन पाठ का है, तो हमारे मन में एक भावना जागी कि क्यों ना हम अयोध्या तो नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों ना प्रभु सेवा के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ करें ताकि प्रभु की सेवा भी हो जाए और हमारी जो आस्था और विश्वास है और जो हमारी भावना प्रभु श्री राम के प्रति है वो भी जन जन तक पहुँच जाए। राम भक्ति की लहर हर तरफ दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार श्री राम पर एक भजन ट्वीट किया था। जी न्यूज ने भजन को गाने वाली गायिका स्वाति मिश्रा से विशेष बातचीत की तो स्वाति ने उसी गाने से राममय माहौल कर दिया। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, देश भर का उत्साह और उत्सुकता दोनों ही बढ़ रही है। इतिहास में पहली बार होगा जब पूरा भारत जनवरी में राम दिवाली मनाएगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।